आप सभी को आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले अरुणाचल टुडे टीम की ओर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साल का पहला दिन है और हमारा इस साल का यानी कि 2025 का पहला रिपोर्ट है और आप सभी को याद होगा कि हम अरुणाचल टुडे टीम सिंस 2021 लगातार इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं। कई अरेस्ट हुए, कई लोगों को टर्मिनेट किया गया, केस कोर्ट में भी चल रहा है, कई चीज़ें कही जा रही है, जैसे डिपार्टमेंट इंक्वायरी का चल रहा है, साथ ही साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रहा है। हम उसी बीच में हमें जब खबर मिली थी नामसाई में इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, उसमें भी हमने रिपोर्ट बनाया और 7 अक्टूबर 2024 यानी कि 2024 में हमने आरटीआई फाइल किया था। तो वहाँ से कह सकते हैं जो आरटीआई का जो रिपोर्ट रेस्पॉन्स है विथिन 30 to 45 डेज में आ जाना है, लेकिन हमें नहीं दिया गया। ऐसा कहना था और डीडीएसी नामसाई के ऑफिस की तरफ से कि एड्रेस गलत दिया गया। आप सब स्क्रीन में देखोगे कि वहाँ पे क्लियरली एड्रेस सही था, जो एनवलप वगैरह भी आप सबको हम दिखाएंगे। तो फाइनली 2024 के दिसंबर महीने में जाकर हमारा जो टीम मेंबर है उन्होंने जाकर रिसीव किया ऑफिस से बाय हैंड। उसके बाद जो भी क्वेरी रखा था, अपील जो आरटीआई में हमने रिक्वेस्ट रखा था, डिटेल इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं दिया गया था। मैं बताना चाहूँगी, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं बताना चाहूँगी कि हमने पीरियड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमने पूछा था वो 1 जैन 2018 से लेकर 31 सितंबर 2024 का हमने पूछा था, क्योंकि 2018 से जो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड लागू हो चुका था इसीलिए। और उसमें हमने पहला जो क्वेश्चन रखा था, टोटल नंबर्स ऑफ पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स, एमटीएस एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, furnish copy of appointment and joining letters of PRT, MTS and non-teaching staff. And third था furnish copy of advertisement if any for PRT, MTS and non-teaching staff. Detail of PRT, MTS, non-teaching staff posted in schools and और ऑफिसर्स नामसाई। ये 7 अक्टूबर को हमने आरटीआई फाइल किया था डीडीएसी नामसाई के ऑफिस में। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद में हमने रिसीव किया आरटीआई का रेस्पॉन्स और अभी आप सब देखोगे कि एक एनवलप में हमें सिर्फ रिसीव किया। और एल्स ज़्यादातर क्या होता है जब आरटीआई फाइल करते हैं तो बहुत सारे पन्नों का रिप्लाई या फिर रेस्पॉन्स आता है कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन एक ही एनवलप में था जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे होगे। वहाँ पे ये रेस्पॉन्स आया जो अभी फ्लैश करेगा स्क्रीन पे, जहाँ पे उनके तरफ से जो रेस्पॉन्स आया मैं रीड आउट कर देती हूँ सीधा। उनके तरफ से रेस्पॉन्स ये आया है कि सर मैडम, विद reference to the subject cited above, I am furnishing here with the information sought by you as follows. Total number of PRT teacher जो उन्होंने मेंशन किया 263, total number of MTS 19, total number of non-teaching staff 10, एंड सेकेंड नंबर में उनके तरफ से रेस्पॉन्स किया कि एज पर द आरटीआई एक्ट 2005 क्लॉज 8 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट जे अपॉइंटमेंट एंड ज्वाइनिंग लेटर्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, इस तरीके का रेस्पॉन्स। और थर्ड नंबर में उनके तरफ से कहा गया है कि एडवर्टाइजमेंट कॉपी इज नॉट अवेलेबल एज ऑल द अपॉइंटमेंट्स वाज डन फ्रॉम स्टेट लेवल। और चौथा और आखिरी में उनके तरफ से रेस्पॉन्स था एज पर आरटीआई एक्ट 2005 clause 8 bracket 1 bracket J, details of the employee cannot be provided. This is for your kind information please, इस तरीके का दिया गया है which is not at all satisfied। उनका रिस्पॉन्स था, हम उसके रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई नहीं हुए थे, तो इसीलिए हमारा टीम ने क्या किया कि हम गए थे आरटीआई ऑफिस से, हमने फॉर्म फिलअप किया। फर्स्ट अपील हमने डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री के ऑफिस में 30 दिसंबर 2024 को हमने वहाँ पे सबमिट किया है और रेस्पॉन्स सेटिस्फाई नहीं होने के वजह से वही सेम क्वेश्चन को हमने रखा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड नंबर में जो उनका रेस्पॉन्स है कि एडवर्टाइजमेंट कॉपी अवेलेबल ही नहीं है। वहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि स्टेट लेवल से जो भी अपॉइंटमेंट्स था वो स्टेट लेवल से किया गया है। तो इसलिए हमने ऑलरेडी जो फर्स्ट आरटीआई फर्स्ट अपील है वो डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री के ऑफिस में हमने सबमिट कर दिया 30 दिसंबर 2024 को। अब ये देखना होगा कि Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.
जो डिपार्टमेंट है उनके तरफ से कब तक रेस्पॉन्स आता है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी चल रहा है बोला, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हमने जब पीडी सोना से 111 लिया था 2-3 महीने पहले, उनकी तरफ से कुछ और ही जवाब दिया गया था। हाँ, ये मान के चल सकते हैं कि जो एसआईसी जो अभी एंटी करप्शन ब्यूरो बन चुका है, उनके तरफ से अरेस्ट वगैरह हुआ है 2024 के 24 में भी। लेकिन डिपार्टमेंट इंक्वायरी का कोई अपडेट नहीं आ रहा है। एंड एक और सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर कोई करप्शन में पाया जाता है। तो ये मुद्दे के ऊपर मैं कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट एंड पेमा खांडू जी, आप क्योंकि करप्शन के ऊपर काफ़ी भाषण देते हैं, तो आप क्यों इस पे कुछ नहीं कहते हैं? क्यों डिपार्टमेंट को या फिर जो इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं उन्हें नहीं कह रहे हैं कि वो देखें इसको और सीरियसली लें, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे प्रदेश का फ्यूचर का बात है। साथ ही साथ जितने भी जवान जो यूथ है जो टीचर बनना चाहते हैं या फिर स्टेट को सर्व करना चाहते हैं, वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका फ्यूचर का भी बात है। तो देखना ये होगा कि क्या रेस्पॉन्स दिया जाता है और साथ ही साथ सरकार क्या इनिशिएटिव लेती है ये इशू को लेकर, क्योंकि मैं बार-बार कहूँगी एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन स्टेट और साथ ही साथ बच्चों का जो यूथ का जो फ्यूचर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा मैं कह रही थी कि कब तक रिस्पॉन्स आता है, सरकार क्या रिस्पॉन्स रहता है, या फिर बाकी इश्यू की तरह ये जो इल्लीगल अपॉइंटमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है, वो ऐसे ही इतिहास के पन्नों में दब जाएगा। वैसे तो हम लगातार रिपोर्ट बनाएँगे, लेकिन सवाल तो रहेगा ही है।